हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे अनुभवों को छूता है। क्षमा का मनोविज्ञान। हम सभी ने बाहरी कारकों जैसे कार्यों, शब्दों और दूसरों के व्यवहार के कारण होने वाली चोट और दर्द को महसूस किया है। यह वास्तव में कठिन अनुभव होता है, खासकर जब हमें लगता है कि चोट जानबूझकर दी गई थी। हालांकि यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी अनजाने में भी हम दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं और अपने को दोषी महसूस करते हैं। ऐसी स्थितियों में क्षमा का अभ्यास अविश्वसनीय रूप से सहायक होता है। क्षमा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति क्रोध और आक्रोश को दूर करने का कार्य है जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, अनुचित व्यवहार या हमको आहत किया है। यह अनुचित व्यवहार को क्षमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि चोट को स्वीकार करना और उसको भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में है। यह एक कठिन अभ्यास हो सकता है, लेकिन अंततः यह अधिक आंतरिक शांति और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की क्षमता की ओर ले जाता है। क्षमा का मतलब क्या है? जो हुआ उससे भूल जाना क्षमा नहीं है। दर्दनाक अनुभवों को याद रखना स्वाभाविक है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपने किसी को माफ नहीं किया है। जैसा कि माया एंजेलो ने एक बार कहा था, इतनी युवा और भोली होने और अपनी मासूमियत के खतरे को ना देखने के लिए मैं खुद को क्षमा करती हूँ। इस मामले में हानिकारक अनुभव की स्मृति सीखे गए पाठों और हुई वृद्धि की याद दिलाने के रूप में कार्य करती है। क्षमा बुरे व्यवहार को क्षमा करने के बारे में नहीं है। किसी को क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों की निंदा कर रहे हैं या उन्हें सही ठहरा रहे हैं। जैसा कि आर्कबिशप डेसमंड टुटू ने कहा, क्षमा करना भूलना नहीं है, यह वास्तव में याद रखना है। याद रखना और पलटवार करने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करना है। दूसरे शब्दों में, क्षमा क्रोध और आक्रोश को दूर करने के बारे में है, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करना कि जो किया गया था वह गलत था। क्षमा एक बार की घटना नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लग सकता है और समय के साथ इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि लुईस बीस मेडेस ने कहा, क्षमा करने से कड़वा अतीत नहीं मिटता। इसके बजाय जिसे हम भूल नहीं सकते, उसे क्षमा करना याद रखने का एक नया तरीका बनाता है। हम अपने अतीत की स्मृति को अपने भविष्य की आशा में बदलते हैं। क्षमा करना अक्सर आसान नहीं होता है, यह चुनौतीपूर्ण होता है, विशेषकर जब आपको गहरी ठेस पहुंची हो या आपके साथ अन्याय हुआ हो। क्रोध और आक्रोश को दूर करने और क्षमा करने का चुनाव करने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती। क्षमा हमेशा जरूरी नहीं है, जबकि क्षमा उपचार और व्यक्तिगत विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, यह हर स्थिति में हमेशा आवश्यक या उचित नहीं होता है। जैसा कि एनी लेमॉट ने कहा, आपको क्षमा से प्यार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे गले लगाना होगा, क्योंकि क्रोध, आक्रोश और चोट हमारे आंतरिक मन को अशांत बना के रखता है। कभी-कभी
चोट को जाने देना सबसे अच्छा विकल्प होता है, जबकि कभी-कभी स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना और क्षमा के बिना आगे बढ़ना अधिक उपयुक्त होता है। इससे पहले कि हम क्षमा की प्रक्रिया शुरू कर सकें, अपनी आहत भावनाओं से निपटना जरूरी है। उदाहरण के लिए हम यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा किया है तो क्यों। अपनी पुस्तक रेडिकल फॉरगिवनेस में कॉलिन टिपिंग क्षमा के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसमें अपनी भावना को स्वीकार करना, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना और अर्थ और विकास खोजने के लिए स्थिति को फिर से तैयार करना है। गलतफहमी अक्सर हमारे रिश्तों में गुस्सा और वियोग का कारण बन सकती है। क्षमा का अभ्यास करके हम अपने रिश्तों को ठीक करने और एक दूसरे को बेहतर समझने की दिशा में काम कर सकते हैं। क्षमा के लिए हमें अपनी भावनाओं का सामना करने और उनके माध्यम से काम करने की आवश्यकता होती है, जो एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। क्षमा शक्तिशाली है। यह हमें अतीत में रहने के बजाय वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुभूति देता है। यह हमारे विकास की प्रक्रिया है। क्षमा दूसरे व्यक्ति की तुलना में हमारे बारे में, हमारी शांति, हमारी ताकत के बारे में है। हम इससे अपने लिए ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए करते हैं। जैसा कि ओपरा विनफ्री ने एक बार कहा था, सच्ची क्षमा तब है जब आप कह सकें, उस अनुभव के लिए धन्यवाद। क्षमा भावनाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहार का परिवर्तन है। यह हमें उस व्यक्ति के प्रति करुणा, उदारता और समझ व्यक्त करने में सक्षम बनाता है जिसने आपके साथ गलत किया है। अपनी पुस्तक द सनफ्लावर ऑन द पॉसिबिलिटीज एंड लिमिट्स ऑफ फॉरगिवनेस में होलोकॉस्ट उत्तरजीवी साइमन विसेंटल ने क्षमा में के अपने अनुभव शेयर किए हैं। होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों के खिलाफ अपने अपराधों के लिए एक मरते हुए नाजी सैनिक ने उनसे माफी मांगी थी। विसेंटल उन्हें माफ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सैनिक की स्वीकारोक्ति को जरूर सुना और उससे दया दिखाते हुए उसको समझने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे को माफ करना क्यों मुश्किल होता है? आत्म धार्मिकता की एक मजबूत भावना। क्षमा करने के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों में अक्सर नैतिक श्रेष्ठता की प्रबल भावना होती है। उन्हें दूसरों के साथ चीजों को अलग नजरिए से देखने में मुश्किल होती है, जिससे क्रोध और नाराजगी को दूर करना चुनौतीपूर्ण होता है। जो अपनी बात को दूसरों से प्रभावी ढंग से नहीं कह पाते, उन्हें दूसरों को क्षमा करने में कठिनाई होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या अपनी आवश्यकताओं को कहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उनके लिए संघर्ष के माध्यम से काम करना और अंततः दूसरों को क्षमा करना कठिन हो सकता है। द्वेष रखने की प्रवृत्ति कुछ लोगों के लिए नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना मुश्किल होता है। वे लंबे समय तक मनमुटाव पर टिके रह सकते हैं और पिछले संघर्षों को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, तब भी जब दूसरे पक्ष ने माफी मांगी थी। चिंता और तनाव का उच्च स्तर।
पुराना तनाव या चिंता व्यक्तियों के लिए क्षमा करना कठिन बना सकता है। जब हम अंदर से आक्रोश में होते हैं तो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करना और शांत तर्कसंगत तरीके से जवाब देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आघात या दुर्व्यवहार का इतिहास। जिन व्यक्तियों ने अतीत में आघात या दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, उन्हें दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। क्षमा करने की दिशा में हम कैसे काम करें? अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसी स्थिति में कैसी प्रक्रिया देते हैं और क्षमा एक विकल्प है। अपनी भावना को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। जो आप महसूस कर रहे हैं उस व्यक्ति को बताएं जिसने आपको चोट पहुंचाई है। स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। यह सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। स्वयं के प्रति दयालु बने और स्वीकार करें कि क्षमा करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। सहायता और मार्गदर्शन के लिए मित्रों, परिवार या किसी सहायता समूह से संपर्क करें। वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत को जाने दें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। यह क्रोध और चिंता की भावना को कम कर सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपको परिप्रेक्ष्य बदलने और क्षमा की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। याद रखें, क्षमा हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। अपनी शांति और आगे बढ़ने और अपने को खुश रखने के लिए करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा की तरह अपने को आगे बढ़ाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप और जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी कमेंट में लिख सकते हैं।